यतेंद्र, भले ही विपक्ष सुनना चाहता है सिर्फ मणिपुर को, लेकिन पीएम जब बोलना शुरू करेंगे तो सिर्फ मणिपुर नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ये तमाम जो वो राज्य रहे हैं जहां पे हालिया दिनों में एक के बाद एक घटनाएं होती रही हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो तमाम घोटाले हुए हैं, राहुल गांधी ने जो कल संसद में कहा भारत माता की हत्या, उस शब्द का हम हालांकि इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अब इससे भी संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की तैयारी हुई है। तमाम बातों पर, जैसा कि अरुण भी कह रहे हैं, वक्त की तो बिल्कुल कमी नहीं है, पीएम आज बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। देखिए बिल्कुल रीमा, जो असंसदीय शब्द है वो कल रात को ही हटा दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की डिमांड है कि उसको फिर से वापस लिया जाए, उसमें असंसदीय कुछ नहीं है, ये कांग्रेस की डिमांड है। लेकिन कल ही चेयर का फैसला था कि इस तरह के शब्दों को, चाहे वो राहुल गांधी ने हत्या शब्द का प्रयोग किया हो या किरण रिजिजू ने किया हो कत्ल शब्द का प्रयोग, वो उस कार्रवाई से हटा दिए गए हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री के बोलने की बात है तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया और अपने रुख का संकेत दे दिया कि पार्टी क्या सोचती है, उनकी सरकार क्या सोचती है। वो जो मणिपुर की हिंसा, उसका वो समर्थन नहीं करती है, वो शर्मनाक है उन्होंने कहा। लेकिन उससे भी बड़ा शर्मनाक है जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जो अभी आप कह रहे थे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल की बात कर सकते हैं, तो जो अब लगता है अमित शाह ने कल जो संकेत दिया कि उन्होंने भी कल इन बातों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि वो राजनीति करना नहीं चाहते। अगर मणिपुर में हिंसा हुई है तो वो उसको स्वीकार करते हैं और उसके लिए जो कदम उठाए हैं वो भी उन्होंने गिनाए। उसके पीछे कौन है, किस तरह से हुआ, उसकी पूरी डिटेल उन्होंने कल लोकसभा में अपने वक्तव्य में दी। और यही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी शायद, क्योंकि ये जब बोला जाता है तो पूरी रणनीति के साथ बोला जाता है, तो प्रधानमंत्री भी ये चाहेंगे कि जो घटना हुई है उसे छिपाने के लिए दूसरी घटनाओं का सहारा ना लें, कहीं भी जनता में मैसेज ना जाए कि बीजेपी भी राजनीति के लिए राजनीति कर रही है। तो शायद यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी इन दूसरे राज्यों में, जो विपक्ष शासित राज्य हैं, उनमें जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो बदहाल स्थिति उनकी है, तो उस पर शायद आज जिक्र ना करें। लेकिन जो घोटाले यूपीए सरकार के समय में हुए हैं, जो अगर विकास की तुलना करेंगे तो 10 साल के उनके और 9 साल इनके, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन वो सामने रखेंगे कि किस तरह से इस सरकार में हर सेक्टर में काम हुआ है। तो ये बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने जिक्र में कर सकते हैं। इसके साथ ही जो यूपीए का नाम चेंज हुआ है, इंडिया, हालांकि अब जो सत्ता पक्ष के लोग से INDI ये बोलते हैं या घमंडिया शब्द से उसका प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते हैं। जो उनका स्वरूप है, जो उनका व्यवहार पहले में रहा है, वो आज भी वैसा ही है और अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और जनता सब देख रही है। तो ऐसे में नाम बदलने से या चोला बदलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो उस पर एक कमेंट कर सकते हैं, एक बड़ा प्रहार उस दौरान कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होंगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है और जो मानसून सत्र और जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये सेशन इसका अब लास्ट प्रस्ताव है। विश्वास प्रस्ताव का जो संख्या बल की दृष्टि से देखें तो गिरना तय है, लेकिन एक माहौल जो देने का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में माना जाता है कि वो हर कोई भी मुद्दा आता है तो उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। तो जो विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव, मैं आती हूँ यतेंद्र आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वो हंगामे के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इंतजार हालांकि 12 बजे का इसलिए है क्योंकि आज भी चुनिंदा जिन चेहरों को बोलना है उनका नाम मैं फिर से आप दर्शकों के सामने दोहराती हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा होंगे जो बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वो चेहरा होंगी जो कि बोलेंगी। ओवैसी का आज बोलना, जो कि हर पार्टी पे जिस तरीके से हमलावर होते हैं, उनका रुख भी जब संसद में वो बोलते हैं तो चुनावी भाषणों से बिल्कुल अलग बोलते हैं। तो आज उनको भी जो उनका जनाधार है, जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं और पत्रकार होने के नाते हम सभी उनको भी इस वक्त सुनेंगे। उनका भी आज बोलना रिकॉर्ड में है। मैं फिर यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही हम दर्शकों को बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई तो स्थगित हो गई है, लेकिन अब दोपहर 12 बजे से जिस तरीके से सिलसिलेवार बोलने का सिलसिला शुरू होगा वो भी हम सुनेंगे। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अरुण इस वक्त फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, हम 2024 पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार अगर बनने जाती है तो तीसरा टर्म होगा। अगर बीजेपी पहले से ही दावा करे कि हम तो हर हाल में सरकार अपनी दोहराएंगे, ये जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश तमाम चुनावी मंचों, तमाम चुनावी प्रदेशों या फिर अलग अलग राज्यों से जो हम पीएम को देखते हैं या गृह मंत्री को देखते हैं,
वही हम देख रहे हैं कि सदन में भी सबका बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से है जैसे कि 2024 हमारा है। आप चाहे जितना अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, जनता का भरोसा, जनता का जो विश्वास है वो हम पे है। ये हर बीजेपी के लीडर को मैं भांप रही हूं, देख रही हूं, तो यही महसूस होता है। देखिए रीमा, जो बातें आप कह रहे हैं, गृह मंत्री ने कल अपने भाषण के दौरान कई बार ये बात दोहराई कि सदन के विपक्ष में जो लोग शामिल हैं उनका भरोसा सरकार में नहीं हो सकता है, लेकिन देश की जनता का भरोसा और विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में है। ये बात उन्होंने कई बार कही, काफी तवज्जो दी। उसके पीछे ये रणनीति है। देखिए, राजनीति परसेप्शन का भी खेल है। विपक्ष ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा है कि 26 दल इकट्ठा होकर के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, और उसके बाद से ही देखिए परिस्थितियां बदली। पहली बैठक जब हुई पटना में, दूसरी बेंगलोर में, तीसरी अब मुंबई में होने वाली, तभी से उनकी पार्टी ने, जो विपक्ष ने गठबंधन नाम रखा इंडिया, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री ने उस पर अटैक किया कि आप नाम बदल लेंगे, आपका चरित्र नहीं बदलेगा। तो परसेप्शन उसके खिलाफ बनाने की कोशिश बीजेपी ने की कि उनके पास एनडीए है, 38 दल हैं, आपके पास 26 दल हैं, उनकी सरकार चल रही है 9 साल से, पुराने गठबंधन है।